Hello student, let's read the question. Chromosomes are made of two type of macromolecules, namely and तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तो सबसे पहले क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम डीएनए ही होता है, जेनेटिक मटेरियल ही है, जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है क्रोमोसोम के अंदर, इसके अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में अरेंजमेंट करके क्रोमोसोम को बनाने का काम करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेनली सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन होता है जो कि बेसिक होता है नेचर में बेसिक होता है। और हिस्टोन प्रोटीन के 5 टाइप प्रेजेंट होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। ये सारे टाइप हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं। ये सारे प्रोटीन मिलकर, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिलकर आपस में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम में 2 नैनोमीटर डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटा जाता है। तो सबसे पहले बनेगा न्यूक्लियोसोम। उसके बाद में न्यूक्लियोसोम जो होता है वो होता है 11 नैनोमीटर की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में न्यूक्लियोसोम के आगे जो मॉडल बनते हैं उसको हम बोलते हैं फाइबर मॉडल। फाइबर मॉडल फाइबर मॉडल 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सोलेनॉइड मॉडल, सोलेनॉइड। और दूसरा जो मॉडल होता है इसी में ही वो होता है जिग जैग मॉडल। ये 2 मॉडल होते हैं। और यहाँ पर जो डीएनए है वो 30 नैनोमीटर तक लपेटा जाता है। उसके बाद में आगे फाइबर मॉडल के आगे जो मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं लूप मॉडल। लूप मॉडल लूप मॉडल के अंदर लगभग ये 300 नैनोमीटर तक हो जाता है। लूप मॉडल के बाद में फॉर्मेशन होता है स्कैफोल्ड मॉडल का, स्कैफोल्ड मॉडल का। और यहाँ तक ये लगभग 700 नैनोमीटर तक प्रेजेंट होता है। उसके बाद में स्कैफोल्ड मोड जो है वो आगे और फोल्ड होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम को बना देते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बना होता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।